प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी तो गजेंद्र गढ़कर गाड़ दी। किसने? कुंजी गाड़ दी। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, यानी कि जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था? तो के मुंशी जी कुंडली बनाते। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, के एम मुंशी। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, दिस इज द परिचय पत्र। तो नाना पालकीवाला, नाना मत, तो नाना ने कही थी, नाना पालकीवाला। बुक वी द पीपल, तो वी द पीपल। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ठाकुर दास ठाकुर आत्मा। प्रस्तावना को की नोट्स किसने कहा? तो ऑर्नेस्ट बोरकर, ये बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रस्तावना को की नोट्स ऑर्नेस्ट बोरकर। प्रस्तावना 4 बातें बताती है। शक्ति का स्रोत है भारत के लोग। शासन का स्वरूप कैसा रहेगा? संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शासन का स्वरूप ऐसा रहेगा। विस्काउंट, संविधान सभा सिर्फ हिंदुओं की सभा है। ऑस्टिन, संविधान सभा भारत का एक सूक्ष्म दल है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त। समाजवाद, लोकतंत्र समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद। लोकतंत्र समाजवाद अहिंसा, साम्यवादी समाजवाद हिंसा। समाजवाद के लक्षण, समाजवाद डीएस नकारा, जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा, आय की असमानता कम कर देना और मजदूर वंचित वर्ग का कल्याण करना। पंथ निरपेक्ष को कई मतलब हुए, तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं, राज्य सभी धर्म लोगों को समान अधिकार देगा, ठीक है देगा। लोकतंत्र गणराज्य का मतलब है, लोकतंत्र अलग है, गणराज्य अलग है। लोकतंत्र मतलब जनता का द्वारा जनता के लिए शासन। ऐसा लिंकन ने कहा था 1863 में। राष्ट्र का मतलब एक प्रमुख निर्वाचित होगा और राष्ट्र में निर्वाचन होगा वो गणराज्य। यूके गणराज्य नहीं था, चार्ल्स सम्राट थर्ड ने बनाया। लोकतंत्र का मतलब है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधा नियंत्रण, अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा प्रतिनिधि, और ये ही चलता है भारत में अप्रत्यक्ष, ये मान के चलिए। संसदीय लोकतंत्र में और अप्रत्यक्ष में एक तो संसदीय और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, यो चले यूएसए में और यो चले इंडिया में। संसदीय लोकतंत्र, एक अंदर राज्यसभा लोकसभा रे, एक अंदर राष्ट्रपति रे प्रमुख। कार्यपालिका के सदस्य में विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। दोहरी कार्यपालिका राज्य और केंद्र में, ठीक है। कार्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी, कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी। इसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते। दोहरी कार्यपालिका, तो इसमें तो एकल कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति केंद्र में, और इसमें कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। संविधान का स्वरूप, संविधान को अगर स्वरूप देखना हो तो प्रस्तावना देख लो। प्रस्तावना में कही है न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है। न्याय की तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता है प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुत्व है मतलब देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। अधिनियमित की तिथि 26 नवंबर 1945 को प्रस्तावना बन के तैयार हुई, मतलब संविधान। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है। क्यों? बेरोवादी केस 1960 प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, ऐसा कहा। केशवानंद भारतीवाद 1973 प्रस्तावना का संविधान का अंग है और अंग है, तो फिर संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकते। और फिर किए भी हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं, इनफोर्सिबल। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती इसको। क्वेश्चंस, प्रस्तावना में स्थिति की समानता व अवसर की समानता का उल्लेख है, बिल्कुल है। अभिव्यक्ति, राष्ट्र की एकता, अखंडता मूल प्रस्तावना में निहित नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी।
यहाँ से जोड़ी नहीं, यहाँ से 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या जोड़ी? समाजवाद, अखंडता और राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्रम पहले तो संप्रभु, प्रस्तावना में संप्रभु आया, फिर समाजवाद आया, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मदन गोपाल केस 1957, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। तो जो ऊपर कहा गया था ना, ये परिवर्तन नहीं है। ये किस केस में कहा गया था? मदन गोपाल केस। यानी कि समाजवाद, ये नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया है आपका फ्रांसीसी नेम है, इसका मतलब है ले ग्लोब। तो ले ग्लोब ठीक। ठीक है, प्रस्तावना ओवर।